नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। वीडियो मुख्य परीक्षा के लिए दोस्तों क्या कुछ स्थिति बनी हुई इस समय, इस पे हम बात पूरी करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं सभी स्टूडेंट्स का और उन टीचर्स का जिन्होंने जो आगे आए हैं इस प्लेटफॉर्म के अपने प्लेटफॉर्म पे आकर और इस परीक्षा को लेकर अपनी जो आवाज़ है उसको दोस्तों बुलंद करने में कहीं ना कहीं उन्होंने हेल्प की है। तो सभी को दोस्तों धन्यवाद है। अच्छा, क्या परिस्थिति बनी हुई है, क्या होने वाला है, क्या सकारात्मक परिणाम है, इस पर बात करें। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि भी ये अभियान शुरू करने से पहले आपको बताया था कि कहीं ना कहीं दो पक्ष आपके रहते हैं। स्टूडेंट के दो पक्ष होते हैं, एक फेवर में होता है, एक फेवर में नहीं होता। और कहीं ना कहीं मैंने ये भी कहा था कि दो पक्ष में किसी एक पक्ष को नुकसान जरूर होगा। परीक्षा रद्द होती है तो एक पक्ष को नुकसान जरूर होगा, नहीं होती तो भी एक पक्ष को नुकसान होगा। ये बात क्लियर हो चुकी थी। दूसरा, मेरे को ब्लेम किया जा रहा है, बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि सर आप परीक्षा को रद्द करवाते हो, पहले तैयारी कराते हो, कोर्स बेचने के लिए है, परीक्षा को रद्द करो। भाई मैंने कौन सा कोर्स बेचा, पहले तो ये बताओ। मैंने YouTube पे फ्री पढ़ाया, मैंने कोई कोर्स नहीं बेचा है ना। तो मेरा कोई किसी प्रकार से इसके अंदर निजी कोई प्रॉफिट नहीं है कि परीक्षा रद्द करवा कर मैं कोर्स बेच लूँगा और कितने कौन सा मैं करोड़पति बनने वाला हूँ बेचकर। पहली बात तो मैं बेच नहीं रहा, न बेचने वाला हूँ आगे। तो फिर ठीक है, ऐसी बातों से कोई तुक नहीं है। इस बात को दिमाग से निकाल दो कि मेरा प्रॉफिट है। दूसरी बात, ये अभियान जो चलाया गया है ये स्टूडेंट के डिमांड पे है। आप जाके वीडियो देखो, उसके नीचे 500 से 1000 के नेगेटिव का कमेंट आ चुके हैं जो इस फेवर में थे कि सर आप आवाज़ को बुलंद करें, आवाज़ को उठाएं। तो ये मेरे पास एक माध्यम है यूट्यूब, इसके माध्यम से मैं उन हज़ारों स्टूडेंट की आवाज़ उठा सकता हूं और ये मैंने किया है और मैं हमेशा स्टूडेंट्स के साथ रहता हूं। ठीक है, ये तो बात होगी क्लियर। दूसरी बात देखना चाहते हैं कि हमने जो अभियान चलाया है, देखो वीडियो मुख्य, सुनना मेरी बात को, वीडियो मुख्य परीक्षा, वीडियो जो मुख्य परीक्षा आपकी है इसके लिए जो ट्विटर पे अभियान जो चलाया गया है, ठीक है, अभियान जो चलाया गया है बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देखने को मिला। बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि भाई आप इस बात को समझ रहे हो और आगे आए हो। लेकिन अभी तक ये ट्रेंड नहीं हुआ है, सुनने मतलब अभी तक ये ट्रेंड नहीं हो पाया है। तो मैंने आपको कल कहा था कि ये जो प्रोग्राम रहेगा ये अपने 2 से 3 दिन का है। मेरी बात को सुनना, 2 से 3 दिन का रहेगा। पूरी जोर आजमाइश आपको लगानी है, घर बैठ के बिल्कुल शांत तरीके से इस अभियान को दोस्तों सफल बनाना है। आपको बताना चाहूँगा कि क्या हो सकता है, क्या सकारात्मक परिणाम है, इस पर बात करते हैं। कि भाई पहली परीक्षा रीट हुई थी, सुनना मेरी बात को, एक रीट हुई थी। रीट परीक्षा को लेकर भी इसी प्रकार से अभियान चलाए गए थे, बातें उठी थी धीरे धीरे, पहले छोटे स्तर पर फिर बड़े स्तर पर हमने अभियान को शुरुआत जारी रखा। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और अंततः क्या हुआ, जांच वगैरह सब कुछ हो गए। 3 महीने के अंदर अंदर दोस्तों इस परीक्षा को क्या करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। अब परिणाम देखो, 3 महीने के बाद इस परीक्षा को रद्द किया गया। मतलब इसकी सरकार ने तो मना ही कर दिया था कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, हम नहीं मानते, गड़बड़ी भी है। लेकिन कहाँ फायदा हुआ कि लगातार जुड़े रहे। लगातार जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार जुड़ रहे, उस अभियान को ठंडा नहीं होने दिया, लगातार उसको बनाए रखा, ये सब सा। अब दूसरी देखिए, दूसरा हाईकोर्ट की भर्ती को आप देखें। हाईकोर्ट LDC की भर्ती है, ये भर्ती भी अंततः दोस्तों क्या थी, कहीं पे भी ये कमेंट आते थे कि कुछ नहीं होने वाला इस भर्ती को लेकर है ना। हमने अभियान चलाया था ट्वीट, लेकिन मैंने एक आपको बात कही थी कि भी इंतजार करो, आप मेहनत करते हो, लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखो। 2 से 2 महीने के अंदर 2 में इसका देखो रिजल्ट भी आया था। फिर कमेंट आया कि सर रिजल्ट आ गया, टाइपिंग टेस्ट डेट आ गई, लेकिन उसके बाद में इस परीक्षा को क्या किया दोस्तों, रद्द किया गया। तो यानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस परीक्षा में समय लग सकता है। तो आप ये चाहते हो कि भी कि आज अभियान चलाया, कल जांच हो जाए, परसों परीक्षा रद्द हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर इस बात को लेकर आप आए हो कि भी 2 से 3 दिनों परिणाम बाहर आ जाएगा, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहेगी इस परीक्षा को रद्द करना, क्योंकि सरकार नहीं चाहती, क्योंकि आंसर की फटाफट जारी कर दी, रिजल्ट जारी करने की पूरी मांग है, जल्दी करेगी, क्योंकि धांधलीबाजी हुई है। सरकार के सामने अगर पेपर आ भी जाता है तो भी वो नहीं मानती, जैसा कि रीट में हुआ था, नहीं मान। तो मैं ये एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि आप चाहते हो कि सर फटाफट परिणाम आ जाए, क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इंतजार करना पड़ेगा और आपको अंतिम सांस तक लड़ना होगा। अंतिम सांस तक ये परीक्षा भविष्य में रद्द होगी या नहीं होगी, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन लड़ाई दोस्तों लड़नी होगी। कल को आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमने प्रयास नहीं किया। वो कहते हैं कि परिणाम क्या होगा आगे पता नहीं, लेकिन हमने उसके लिए प्रयास किया कि नहीं किया वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें प्रयास करना है। तो मुख्य समय दोस्तों लग सकता है, जैसे कि रीट में समय लगा, अंततः लगातार जुड़े रहे तो रद्द हुई परीक्षा, हाईकोर्ट में लगे रहे तो रद्द हुई लास्ट में परीक्षा, सभी को पता है।
इस परीक्षा का रद्द होना या नहीं होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस अभियान को सफल बनाना। सकारात्मक परिणाम देखो क्या है, सकारात्मक परिणाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप समझते हो कि हमें छत पे जाना है, ये आपकी छत है, छत पे जाना है तो सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी हमें जाना होगा, सीढ़ी दर सीढ़ी जाना होगा। क्या यहाँ से छलांग लगा के सीधा यहाँ जा सकते हो क्या? या तो टांग तोड़वा लेंगे या कुछ और हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सीढ़ी दर सीढ़ी का मतलब है कि धीरे धीरे हमारे पास जितना सपोर्ट होगा सभी का, उतना ज़्यादा इसका परिणाम सकारात्मक आएगा। यहाँ पर आप बात देखनी कि बहुत से यूट्यूब चैनल, कई स्टडी यूट्यूब चैनल है ना, जो स्टडी के हैं, बहुत अच्छी बात है, सामने आए हैं बात को लेकर। राजस्थान क्लासेस है, खुल के सामने आया था, मैं भी आपके सामने खुल के सामने आया, बहुत से और चैनल हैं। उसके बाद में तैयारी कर लो ऐप के जो आंसू जी की ट्रिक्स सर जी हैं, वो भी सामने आए हैं वीडियो बनाकर। उन्होंने भी, मैंने पूरा वीडियो देखा है, उन्होंने भी कह दिया है कि हम साथ हैं बिल्कुल। उन्होंने डिमांड की कि स्टूडेंट क्या चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि सकारात्मक परिणाम का मतलब है कि धीरे धीरे है वो सपोर्ट में आपके टीचर आ रहे हैं। अभी बहुत से टीचर है, बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जो सपोर्ट में नहीं है। अगर सभी सपोर्ट में आ जाएंगे ना आपके ना, तो ये मान के चलो कि परीक्षा में कहीं ना कहीं सब कुछ सही हो जाएगा। उनको सपोर्ट में लाने का काम कौन करेगा? आप करोगे, क्योंकि आप जगह जगह आप पढ़ते हो, अलग अलग कोर्स अलग अलग जगह पढ़ रहे हो। सभी को उनको मैसेज करो, चाहे ईमेल के थ्रू करो, वीडियो के कमेंट नीचे कमेंट करो, किसी प्रकार से करो, उनको ये जगाओ, उनको ये याद दिलाओ कि इस परीक्षा के लिए वो आवाज़ उठाएं। मैं दावा करता हूं कि धीरे धीरे देखो, 1 से 2 बनता है, 2 से 3 बनते हैं, 3 से 4 बनते हैं। समझ पा रहे हो कि 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बन जाएंगे, इसी प्रकार एक कारवा बन जाएगा और सभी सपोर्ट में आ जाएंगे, तो इस परीक्षा की बहुत निष्पक्ष जांच हो पाएगी। इतनी जल्दी सरकार झुकने वाली नहीं है, आपको बता देता हूँ। ये आपको काम करना है, ठीक है। सभी को साथ दोस्तों लेके आना है, जल्दी से जल्दी जितना हो सके इस बात को फैलाओ। यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हो तो यूट्यूब पे वीडियो बना के डालो। ट्विटर कैंपेन तो जारी रखना ही रखना है, इसको ट्रेंड करवाओ जितना हो सके, जितने साथी संबंधी है उसमें धुआं उठा के रखो आप, है ना, धुआं उठा के रखो। दूसरी बात, जी न्यूज चैनल है, वहाँ के भी एक पत्रकार साहब हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि भी इसकी मांग उठ रही है। आप देख पा रहे हो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बात उठ रही है, ट्विटर के ऊपर भी। अभी आपने देखा कि उपेंद्र यादव जी का कोई इसके ऊपर प्रतिक्रिया मेरे सामने शायद मुझे तो दिखाई दी नहीं, अगर आई तो मुझे बता देना, बट मेरे हिसाब से नहीं आई। मैंने पूरा खंगाला है ट्विटर को। आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनको टैग करना है। कल क्या होना चाहिए, कल ज़्यादा से ज़्यादा टैग करो, कि जितना ज़्यादा टैग करोगे वो आवाज़ को लेकर है, उनको सफल बनाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बेरोजगार संघ के मुखिया हैं और भर्ती परीक्षाओं में जो धांधलीबाजी होती है उसको लेकर वो आवाज़ उठाते हैं, तो उनका आना इस अभियान में बहुत ज़रूरी है। कैसे आएंगे वहाँ तक ये बात पहुँचाओ, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट करो, जितना ज़्यादा रिक्वेस्ट करो कहीं ना कहीं वो सामने आएंगे। जब मैं एक ही बात बोलता हूँ कि जितने ज़्यादा सपोर्टर होंगे, एकता में ताकत होती है, एकता में ताकत होती है, जितने साथी ज़्यादा साथी मिलेंगे उतना ज़्यादा सकारात्मक परिणाम होगा। अभी अच्छा है परिणाम, धीरे धीरे सभी आ रहे हैं, धीरे धीरे जो स्टडी यूट्यूब चैनल है ना, सभी वीडियोस बना रहे हैं इसको लेकर। और आप देखना कि इसी प्रकार से सपोर्ट बनता गया तो जल्दी से सारे आ जाएंगे। जब सारे आ जाएंगे ना, तो फिर जल्दी ही जल्दी इस काम का प्रोग्राम इसका स्टार्ट हो जाएगा वीडियो का, क्योंकि सरकार है वो इतनी जल्दी नहीं मानने वाली है। एक बार जांच कमेटी ठीक इसकी बैठ जाती है, इसको लेकर जांच कमेटी एक बार बैठ जाती है तो फायदा जरूर होगा, और जरूर बैठेगी, पीछे नहीं हटना है। आपको विश्वास दिला रहा हूं कि परिणाम सकारात्मक आना स्टार्ट हो गए हैं कुछ हद तक, और आगे भी आएंगे, बशर्ते आप पीछे मत हट जाना। अगर आप पीछे हट जाते हो, क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको घर बैठ के शांत तरीके से ट्वीट करना है, अपनी बात को ज़्यादा ज़्यादा रखना है। जो अभियान हमने चलाया उसको ट्रेंड करवाना है, जितना ज़्यादा ट्रेंड, जितनी बात उड़ेगी, है ना, उतना ज़्यादा परिणाम सकारात्मक होगा। और सभी साथियों को एक साथ आना है। फिर कह रहा हूँ समय लग सकता है, आप चाहते हो कि 1-2 दिन के अंदर परिणाम आ जाए, तो ऐसा तो कोई पॉसिबिलिटी दोस्तों नहीं है। आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, इसके बाद में कल मैंने कहा 2 से 3 दिन हमें इस अभियान को जारी रखना है, ठीक है। चिंता ना करें कि रिजल्ट ऐसा तो नहीं कि कल ही रिजल्ट आने वाला है, कल नहीं आएगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखें। तो 2 से 3 दिन इस अभियान को पूरे के साथ, पूरे जोश के साथ दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बिना कहीं दोस्तों ट्वीट रीट्वीट आपको करते रहना है। मैं खुद पर्सनल ट्वीट कर रहा हूँ दिन में, ठीक है। तो आपको भी समय निकाल कर, आप अगर किसी का एग्जाम है, रीट का एग्जाम है, किसी और का एग्जाम दे रहे हो तो तैयारी करते रहो, कोई बड़ी बात नहीं, समय निकाल कर दिन में 5-10 मिनट निकाल लोगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। और फिर कहता हूँ ये आपका अभियान है, आपके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, क्योंकि आपने ही कहा कि सर इस आवाज़ को उठाएं, ठीक है। और हमारा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, जो ये भ्रम पाले बैठे हैं कि हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट के लिए पहले तैयारी करते फिर रद्द करवाते हैं। भाई ऐसा होता तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ना, फिर ये पेपर जो लिफाफा क्यों कटा मिला, है ना।
सबूत है बिल्कुल। इस ऐप से प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आ रहे हैं, तो उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाएगी? ऐसा नहीं होता तो हमें करने की आवश्यकता नहीं है, हम क्यों करेंगे? ठीक है ना, इस बात को समझें। और जो भ्रम पाले बैठे हैं कि 120 नंबर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ ये भ्रम टूटने वाला आपका। अगर आपने साथ नहीं दिया है और इस भर्ती परीक्षा की जांच नहीं होती है, तो अगर रिजल्ट आ गया तो फिर सपने हैं वो धराशायी हो जाएंगे। ठीक है ना, धराशायी होने वाले हैं। तो फिर कह रहा हूँ ये कोई डिमोटिव करने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है, और सच्चाई दोस्तों हमेशा कड़वी होती है। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इतने कहना चाहूँगा कि एकजुट रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस हैशटैग के माध्यम से आपको अभियान को सफल बनाना है। 2 से 3 दिन के बाद में क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या कुछ होती है, कितनी जो स्थिति है वो स्पष्ट होती है, उस पर उसके बाद दोस्तों एक दूसरी प्रतिक्रिया, उस पर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है ना, हमें जोश के अंदर होश नहीं खोना है, जोश के अंदर होश नहीं खोना है, हमें होशो हवास के रहकर काम करना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो फिर कह रहा हूं कि सीढ़ी दर सीढ़ी हमें आगे लेके जाना है। सीधा ऐसे नहीं कि छलांग लगाया सीधा छत पर, तो ऐसा जाना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और समय लग सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। जैसा कि रीट में मैंने बताया, हाईकोर्ट में बताया था कि समय लगा था, परिणाम सकारात्मक। मैंने उस समय भी बोला था कि मेहनत कभी खराब नहीं जाती, परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। अंततः परिणाम सकारात्मक मिले थे। तभी मिलेंगे जब आप ईमानदारी के साथ दोस्तों प्रयास करते रहो। जय हिंद, जय भारत।